नजफगढ़, जिसकी इतिहास की किताब में पन्ने कुछ ज्यादा हैं। नजफगढ़ की भूमि भारत के लिए अपनी अलग भूमिका रखती है। यहीं दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री का जन्म हुआ था। यहीं भारत के महान क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने अपनी जिंदगी की पारी की शुरुआत की। ऐसे कई और महान लोगों के साथ नजफगढ़ का इतिहास हमेशा चमकता सा नजर आता है। जिसमें जैन समाज भी अपनी अच्छी जगह रखता है। ज्यादातर जैन परिवार समृद्ध हैं। और आज हमारे इस जिन मंदिर दर्शन कार्यक्रम में हम आपको लेकर जा रहे हैं साउथ वेस्ट दिल्ली में बसे नजफगढ़ में, जहां जैन धर्म की पताका लहरा रहे हैं पावापुरी की प्रतिकृति। जी हाँ, भरत क्षेत्र पावापुरी प्रतिकृति। श्री भरत क्षेत्र पावापुरी का निर्माण 2001 से 2007 तक चला। श्री भरत क्षेत्र के पंच कल्याणक 2007 में सफलतापूर्वक संपन्न किए गए थे। इस अति विशाल जैन मंदिर जी की शोभा देखते ही बनती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये श्री भरत क्षेत्र पावापुरी नजफगढ़ दिल्ली का प्रथम जैन तीर्थ क्षेत्र बन गया है। वास्तव में श्री भरत क्षेत्र पावापुरी एक उपनगर बन चुका है। नजफगढ़ की तंग गलियों से निकलते हुए जब आप गुजरेंगे तो श्री भरत क्षेत्र पावापुरी तक पहुंचने तक आपको एक छोटे से भारत के दर्शन प्रत्यक्ष रूप से हो जाएंगे। भीड़ भरी सड़कें, खचाखच भरी मार्केट, जिसमें लगभग सब कुछ मिलता है। पूजा की सामग्री से लेकर चटकारा देने वाले गोलगप्पों तक, यहाँ इस क्षेत्र में प्रवेश के साथ ही आपको आभास होगा एक परम शांति का। और ये इसलिए कि श्री भरत क्षेत्र पावापुरी नजफगढ़ की बनावट पूरे भरत क्षेत्र में एक अलौकिक वातावरण उत्पन्न करती है। श्री भरत क्षेत्र पावापुरी नजफगढ़ भारत ही नहीं, पूरे विश्व स्तर पर एक अनूठी रचना है। ये पूजनीय स्थान 40,000 गज में बना है। ये है भगवान आदिनाथ की मनो की प्रतिमा जी, और ये है भगवान बाहुबली। ये प्रतिमा जी हैं भगवान महावीर की, और भगवान नेमिनाथ की ये प्रतिमा जी मन को भक्ति से भर देती हैं। और ये हैं भगवान पार्श्वनाथ। इनके अलावा भी यहाँ कई ऐसी प्रतिमाएं हैं जिन पर दृष्टि पड़ते ही आप अपनी दृष्टि को रोक नहीं पाएंगे। इस भव्य तीर्थ स्थल में बने सभा भवन के शीर्ष पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की 19 फीट उतुंग पद्मासन मुद्रा में अति अलौकिक और मनोहारी प्रतिमा जी विराजमान है, जिसके दर्शन आपको भरत क्षेत्र में प्रवेश करने पर सबसे पहले होते हैं। आप इस स्थान पर जाकर यदि अपने आराध्य भगवान आदिनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो सुंदर वातावरण के बीच आप 48 सीढ़ियां चढ़कर पूजा करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। साथ ही भरत क्षेत्र में 20 जिनालय बने हैं, और ये जिनालय एक साथ एक कतार में बने आपको अलग ही अनुभव कराते हैं। साथ ही एक मान स्तंभ भी पूरे नजफगढ़ में महती धर्म प्रभावना कर रहे हैं। 20 जिनालयों पर भित्ति चित्र बड़े ही उत्तम ढंग से बनाए गए हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो खुद महसूस करेंगे कि ये 20 जिनालय कितने सुंदर प्रतीत होते हैं।
इस दृष्टि से देखिए कितने सुंदर प्रतीत होते हैं ये 20 जिनालय। इन 20 जिनालयों को निहार कर प्रतीत होता है मानो किसी ऐसे स्थान पर आ गए हों जहां जैन धर्म का एक अलग ही द्वीप है, जहां बस अहिंसा का जय घोष है और 2400 तीर्थंकरों की उपस्थिति है, जहां हर जड़ चेतन में हर समय जय जिनेंद्र के स्वर प्रस्फुटित होते रहते हैं। इन 20 जिनालयों के साथ है जल मंदिर। जल मंदिर में भगवान शीतलनाथ की मनोज्ञ प्रतिमा जी आपको भक्ति में डुबो देती हैं, जिनके दर्शन मात्र से अपार शांति मिलती है। यहाँ हरे पाषाण से निर्मित भगवान पार्श्वनाथ की मनोज्ञ प्रतिमा जी हैं। नजफगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी नजफगढ़ की बात होती है तो दो चीजें सर्वप्रथम जहन में आती हैं। एक तो दिल्ली के प्राचीनतम जैन मंदिरों में से दूसरा स्थान रखने वाला विशाल भव्य एवं मनोहारी श्री दिगंबर जैन मंदिर नजफगढ़, और दूसरा श्री भरत क्षेत्र पावापुरी। वास्तव में नजफगढ़ इन दो महान स्थानों के लिए ज्यादा लोकप्रिय है। श्री भरत क्षेत्र पावापुरी में ही जल मंदिर हैं, जिनके चारों तरफ एक समुद्र प्रतिकृति नौका विहार के लिए बनाई गई है, जहां आकर लगता है मानो राजस्थान के अति पवित्र तीर्थ स्थल पावापुरी में विचरण कर रहे हों। आइए पावापुरी की अनुभूति कराने वाले इस जल मंदिर को थोड़ा नजदीक से निहारते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं पावापुरी के। भरत क्षेत्र में सबसे अधिक आकर्षित करती है पावापुरी की प्रतिकृति, जो भारत क्षेत्र का अभिन्न महत्वपूर्ण अंग है। राजस्थान का ऐतिहासिक जैन तीर्थ स्थल पावापुरी जी, जिनमें भगवान पद्मपुरी विराजमान हैं, उसके दर्शन यदि आप दिल्ली में करना चाहते हैं तो एक बार दिल्ली के नजफगढ़ में स्थित श्री भरत क्षेत्र अवश्य आइए। यहाँ पावापुरी के विशाल मंदिर की बनावट को ज्यों का त्यों उतार दिया गया है। हालांकि राजस्थान के पावापुरी जी की छटा तो संसार से परे है, लेकिन भरत क्षेत्र में भी राजस्थान के पावापुरी जी के मंदिर की कई या कहें कि अधिकतम सुंदरता समेटकर मंदिर जी को निर्मित किया गया है। आप यहाँ आकर श्री गौतम गणधर स्वामी, श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी एवं श्री सुधर्मा स्वामी के चरण कमलों के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। इसी स्थान पर एक अति भव्य जति जी आश्रम है। जति जी आश्रम से संबंधित एक मान्यता है। यहाँ प्रत्येक मंगलवार को ज्योति लगाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ तक कि भरत क्षेत्र में कोई मुख्य कार्य करने से पहले ज्योति लगाई जाती है। श्री भरत क्षेत्र में श्री दिगंबर जैन जति आश्रम बड़े उत्तम ढंग में निर्मित किए गए हैं, जिसमें जति जी के चरण चिन्ह हैं। जति जी के चरणों के दर्शन कर आप भी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जैन समाज के अलावा जो अजैन हैं, वो भी यहाँ आकर ज्योति लगाते हैं और जिनेंद्र प्रभु की कृपा से उनके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। भगवान नेमिनाथ ने
पशु पक्षियों की दीनता को देखते हुए अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया था। जी हाँ, उन्होंने अपने आनंदमय जीवन को त्याग कर दीक्षाएं ली थीं और पूरे विश्व में अहिंसा के संदेश को फैलाया था। इसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए श्री भरत क्षेत्र पावापुरी जी में एक पक्षी आहार केंद्र भी निर्मित किया गया है, जहां पर भारी संख्या में पक्षियों के लिए अनाज डाला जाता है और भारी संख्या में पक्षी आकर यहां अपनी भूख मिटाते हैं। श्री भरत क्षेत्र में धार्मिक कार्यों के लिए अनुभवी विद्वान हमेशा उपस्थित रहते हैं। यहाँ साधुओं के निवास के लिए विशेष व्यवस्था है और ये व्यवस्था है त्यागी भवन। जी हाँ, जति आश्रम के अंतर्गत त्यागी भवन निर्मित किए गए हैं, जिनमें भारतवर्ष के जैन संतों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। यहाँ जैन कैंटीन भी है। श्री दिगंबर जैन जति जी आश्रम के अंतर्गत आदर्श जैन धार्मिक शिक्षा सदन है, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। यहाँ सन्मति किड्स केयर भी है, जहाँ छोटे बच्चों को प्लेवे तरीके से शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर भारी संख्या में छात्र शिक्षा प्राप्त करके पूरे भारत में नाम रोशन करते हैं। तो आइए अब नजर डालते हैं यहाँ प्रतिवर्ष होने वाले कार्यक्रमों पर। यहाँ प्रत्येक वर्ष दशलक्षण पर्व के समापन पर 2 दिवसीय भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जो अति भव्य होती है और पूरे नगर में धर्म प्रभावना करती है। भरत क्षेत्र के बारे में इतना जानने के बाद यदि आपकी इच्छा है कि आप भरत क्षेत्र आएं, तो आप भरत क्षेत्र कैसे पहुंच सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। यदि आप दिल्ली मेट्रो ट्रेन से श्री भरत क्षेत्र आना चाहते हैं, तो दिल्ली मेट्रो के द्वारका मोड़ स्टेशन पर उतरकर श्री भरत क्षेत्र नजफगढ़ पहुंच सकते हैं। नजफगढ़ में दिल्ली गेट से ढांसा मोड़ पर पेट्रोल पंप के पास ये श्री भरत क्षेत्र अपनी छटा बिखेरते आपको नजर आते हैं। आइए अब एक बार यहाँ विराजित जिनेंद्र प्रभु की मनो की प्रतिमाओं को निहारते हैं। ये है भगवान आदिनाथ की मनो की प्रतिमा जी, और ये हैं भगवान बाहुबली। ये प्रतिमा जी हैं भगवान महावीर की, और भगवान नेमिनाथ की ये प्रतिमा जी मन को भक्ति से भर देती हैं। और ये हैं भगवान पार्श्वनाथ। इनके अलावा भी यहाँ कई ऐसी प्रतिमाएं हैं जिन पर दृष्टि पड़ते ही आप अपनी दृष्टि को रोक नहीं पाएंगे, बस आपका मन भक्ति से भर जाएगा। इस भरत क्षेत्र का शिलान्यास श्री सुरेश चंद्र जैन सुपुत्र श्री विमल प्रसाद जैन नजफगढ़ निवासी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ था। आइए अब एक नजर घुमाते हैं इन 20 जिनालयों पर। इस दृष्टि से ये 20 जिनाले कितने भव्य प्रतीत हो रहे हैं। इनके शिखर पर जैन धर्म की पताका लहरा रही है, जो पूरे ब्रह्मांड में जैन धर्म की प्रभावना कर रही है और ये बता रही है कि जैन धर्म अहिंसा का प्रतीक है। अगर हम यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की बात करें, तो यहाँ प्राकृतिक सुंदरता आपको मोह लेगी। यहाँ चारों दिशाओं में लगता है कि जैसे फूल खिले हैं। यहाँ कई बागीचे हैं जिनमें तरह तरह की फुलवारियां लगाई गई हैं, जिन पर कई रंग बिरंगे फूल खिले हैं। यहाँ प्रवेश के साथ ही एक मध्यम सुगंध आपके पूरे जीवन को सुगंधित सी कर देती है। आइए अब नजर डालते हैं श्री भरत क्षेत्र पावापुरी में कुछ मुख्य पदों पर, उन पदों पर जिन पर आसीन लोगों ने यहाँ अपनी कड़ी मेहनत से इस पावापुरी को और अधिक समृद्ध और आकर्षक बनाया है। श्री
भरत क्षेत्र की सुंदरता आपको दूर से ही आकर्षित करती है। हमारा विश्वास है कि आप यहाँ आकर अपने मन की शांति को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। आपसे सहृदय अनुरोध है कि आप अपने परिवार के साथ यहाँ आकर अपने जीवन को धन्य करें। यदि हमारे इस वृत्त चित्र को देखने के पश्चात आपके मन में भी श्री भरत क्षेत्र के दर्शन के भाव उत्पन्न होते हैं, तो आप श्री भरत क्षेत्र से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। प्रधान श्री पदम सेन जैन 09213884040, श्री अजय कुमार जैन उप प्रधान 09810622147, महासचिव श्री सतीश कुमार जैन, श्री अनिल कुमार जैन 09210483755। और इस तीर्थ स्थल के दर्शन कर जिनेंद्र प्रभु का आशीष प्राप्त करें। आप यहाँ आकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, इसी आशा के साथ जय जिनेंद्र।